I welcome you all to Avision's online platform for SSC bank exams preparation. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we are going to learn a very important lesson of English grammar, that is inversion. Inversion means reverse, है ना? चलो एक चीज as I have kept telling that examiners are interested in exceptional rules. For example, just have a look. For English grammar, subject verb agreement is a core rule, है ना? Subject verb agreement एक core rule है. Each and every sentence must fulfill subject verb agreement. यहां तक सही है? और अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो नहीं कर रहा बल्कि वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट के पैटर्न को फॉलो कर रहा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन. बस और कुछ भी नहीं, ये है आपका इन्वर्जन. देखो, हैव अ लुक. इंग्लिश ग्रामर का जो फंडामेंटल बेसिक रूल है वो है एवरी सेंटेंस मस्ट फॉलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक. और अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, एक्सेप्शनली पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, वो कहलाता है इन्वर्जन, यानी कि वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. तो ऑल दैट कंडीशंस जहां पे सब्जेक्ट वर्ब अप्लाई नहीं होता, वो सारा इन्वर्जन का फॉर्म्स. क्लियर है? एग्जाम में इन्वर्जन से बहुत क्वेश्चंस आता है और इन्वर्जन में मोस्टली एडवर्ब्स यूज होता है. क्या? एडवर्ब्स. तो यू कैन अज्यूम कि इन्वर्जन इज अ पार्ट ऑफ एडवर्ब्स. इसमें हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखेंगे. तो when you learn inversion, you have to remember कि inversion में when a sentence starts with, यहां पे starts with एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Done. Have a look. ये क्या कहता है? It says when a sentence starts with an adverb, it follows inversion. इसका मतलब अगर कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब फॉलो नहीं करेगा बल्कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आपको एडवर्ब दिखा, उसके बाद वर्ब भी कैसा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब. एडवर्ब के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है एंड देन कम्स सब्जेक्ट. ये आपका स्ट्रक्चर है किस चीज का? इन्वर्जन का. डन. एक बार फिर से देखिए. इट मीन्स whenever we find an adverb at the beginning or start of a sentence, then it should not follow subject verb, but auxiliary verb should be placed before subject. इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं. यहां तक सही है? तो अब हम क्या करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं, देयर आर मेनी एडवर्ब्स दैट फॉलो इन्वर्जन का पैटर्न. उसमें से कुछ एडवर्ब बहुत रिपीट होता है. आप पहले इसको एक बार ठीक से देख. गेटिंग इट? चलो, तो हम क्या करेंगे, हम उस एडवर्ब को पहले पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा आता है. चलो, अब किसी भी एग्जाम में जो सबसे ज्यादा यूज होता है एडवर्ब, वो है हार्डली, वो है नो सूनर.
वो है नेवर, वो है नाइदर, वो है नॉट ओनली। देख रहे हो, इट मीन्स देर आर मेनी एडवर्ब्स दैट फॉलो इन्वर्जन, लेकिन वो सब में 80% क्वेश्चन जो है वहां पे आपको ये हार्डली और नो सूनर से ही आएगा। क्लियर है? इट मीन्स हार्डली, नो सूनर और कभी कभी नेवर। तो ये सब आपका स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हो रहा है। इसका मतलब कभी भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में हार्डली, नो सूनर, नेवर जैसा एडवर्ब दिख जाए, इट मींस ये सब्जेक्ट वर्ब फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्लेस होगा। ये चीज आपको केयर करना है। यहां तक सही है? चलो अब एक चीज और। अब क्या है कि हार्डली और नो सूनर, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है बिकॉज इनका एक और रूल है कि दीज एडवर्ब मस्ट बी फॉलोड बाय स्पेसिफिक कंजंक्शन। ये चीज भी आपको केयर करना है। नॉट कंप्लीट। देखो, हार्डली, नो सूनर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्यों आता है एग्जाम में? बिकॉज हार्डली, नो सूनर इन्वर्जन के रूल को फॉलो करने के साथ साथ वो एक स्पेसिफिक कंजंक्शन लेता है। हार्डली लेता है कंजंक्शन व्हेन और नो सूनर लेता है कंजंक्शन दैन। अगर आपने ये भी केयर नहीं किया तो एग्जाम में वो जाके आंसर गलत हो जाए। क्लियर हो गया? हार्डली क्या लेगा? व्हेन। नो सूनर क्या लेगा? दैन। चलो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस्ड का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहां पे है हार्डली हैड आई गॉट इन टू बेड व्हेन द टेलीफोन rang। गेटिंग इट? हार्डली हैड आई गॉट इन टू बेड व्हेन द टेलीफोन rang। और बोलेगा एरर, नो एरर। तो अगर किसी को पढ़ने में यहां पे हार्डली हैड आई गॉट नहीं, तो वो अगर आई हैड गॉट करेगा तो वो गलत हो। यहां पे क्या है? सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हार्डली, वो हार्डली से स्टार्ट हुआ है। ये हैड जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है और आई जो है वो सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये पार्ट सही है। आप हमेशा बोलोगे हार्डली हैड आई गॉट इन टू बेड। एक तो चीज ये। दूसरा चीज, हार्डली के बाद क्या फॉलो हो रहा है? व्हेन। तो हार्डली है तो वो कंजंक्शन क्या लेगा? व्हेन। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज करेक्ट। समझ में आ गया? मैं फिर से बोलता हूं, देख। सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट हुआ है। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ हार्डली तो ये सब्जेक्ट वर्ब फॉलो नहीं करेगा। ये आई सब्जेक्ट है और हैड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। यहां सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है, यानी कि ये इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है। व्हाई? बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट विथ हार्डली। सेकेंड चीज, हार्डली मस्ट बी फॉलोड बाय कंजंक्शन व्हेन। इसका मतलब हार्डली के साथ व्हेन है। अब ये सेंटेंस क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट। यहां तक सही है? अब देखो, इसके बाद एग्जाम में आपको देंगे कुछ इस तरह से। दे विल राइट यू समथिंग लाइक दिस, दैट हार्डली आई हैड गॉट into the bed, got into bed, then
द फोन रैंग, ये चीज देगा और इसको अंडरलाइन करेगा या इसको क्या करेगा, ऐसे करके ए बी सी के में करके आपको देगा, बोलेगा एरर नो एरर। ये टिपिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में रहेगा। क्या करेगा वहां पे देगा, हार्डली आई हैड गॉट इन टू बेड देन द फोन रैंग। तो जब कोई स्टूडेंट है, मैंने बोला है कीवर्ड, अगर उसने कीवर्ड के थ्रू प्रिपेयर नहीं किया तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद उसको कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगेगा। बिकॉज वी से आई हैड गॉट बेटर मार्क्स, आई हैड गॉट माई जॉब, आई हैड गॉट बेटर फ्रेंड्स, है ना। तो आई हैड गॉट हम यूज करते हैं देन का मतलब बाद में, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत। ये चीज आप तब पता करोगे जब आप हार्डली को एज अ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड लेके प्रैक्टिस करोगे। ठीक, तो दिस इज हाउ दे गिव यू इन एग्जामिनेशन। चलो लाइकवाइज दूसरा एग्जाम्पल है नेवर का। नेवर हैड शी सीन सच अ ब्यूटिफुल साइट बिफोर, बोलेगा एरर नो एरर। नेवर हैड शी, सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो रहा है जो एक एडवर्ब है, हैड एक ऑक्सिलरी वर्ब है और शी एक सब्जेक्ट है। तो इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एन एडवर्ब तो क्या वो सब्जेक्ट वर्ब फॉलो करेगा? नहीं, वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट फॉलो करेगा। नथिंग रॉन्ग, वी कैन वेरी मच से नेवर हैड शी सीन सच अ ब्यूटीफुल फोटो। समझ में आ गया? चलिए अच्छा, चलो अब एक एग्जाम्पल देखिए। लाइक एक चीज, अब आप देखो अगर है rarely he had arrived late, ये चीज है और दे विल आस्क यू एरर नो। इसमें देखना है आपको ये एरर है या नो एरर है। ठीक, सेंटेंस रेयरली से स्टार्ट हो रहा है जो एक एडवर्ब है, और अगर सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो ये ही सब्जेक्ट है और हैड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो नहीं करता, बल्कि क्या करता है, ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट को फॉलो करता है। तो आप इसको लिखोगे क्या कि रेयरली हैड ही अराइव्ड लेट। क्या बोलोगे आप? बोलोगे रेयरली हैड ही अराइव्ड लेट। यहां तक सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अगर वो कुछ ऐसा दे दे कि रेयरली ही अराइव्स लेट, अब वो ये दे दिया रेयरली ही अराइव्स लेट। अब यहां पे ये सेंटेंस आपको पढ़ना है और बोलना है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। सेंटेंस रेयरली से स्टार्ट हो रहा है जो एडवर्ब है ना, और ही जो है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो कर रहा है। जबकि होना ये चाहिए इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एन एडवर्ब
वहां पे सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस होना चाहिए। इस सेंटेंस में तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो आप करोगे क्या? चलो, तो आपको केयर करना है कि व्हेन देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन ए सेंटेंस, उस केस में आपको यूज करना है, यूज डू वर्ब्स। डू वर्ब्स का मतलब यू हैव टू यूज डू, डज एंड डिड। क्या यूज करना है? डू, डज एंड डिड। कब? व्हेन देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब गिवन, अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो। यहां तक सही है? दूसरा चीज, ये अराइव्स है यानी प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर नंबर, उसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डज। तो ये सेंटेंस को आप करोगे, रेयरली डज ही अराइव लेट। अब ये क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट। आप कैसे बोलोगे? आप इसको बोलोगे रेयरली डज ही अराइव लेट। वाई? बिकॉज यहां पे अब देखो, डज एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई, इसका मतलब ये सही है। यहां तक सही है? गुड। चलिए, के बाद अच्छा, ये देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस। क्या? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी इन्वर्जन को फॉलो करता है। कब? अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया हो। नॉट ओनली डज ही लव chocolate and sweets, but also smokes. It means sentence not only से start हुआ, does auxiliary verb है और he subject है, इसका मतलब ये इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है, ये सही है। सेम केस हुआ नो सूनर। नो सूनर हैड वी अराइव्ड, है ना? सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड प्लेस हुआ, तब जाके सब्जेक्ट वी प्लेस हुआ। इसका मतलब ये करेक्ट है, इन्वर्जन का रूल फॉलो कर रहा है। सेकेंड चीज, एज यू नो कि अगर सेंटेंस में नो सूनर यूज हुआ है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय कंजंक्शन दैन। अब आप देखो कि ये कंजंक्शन दैन ले रहा है कि नहीं ले रहा। यहां पर देखोगे इन्होंने दैन कंजंक्शन यूज किया है, इसका मतलब ये क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट। सही है? चलो, इफ यू रिमेंबर इन लास्ट क्लास वी सॉ सम एक्सेप्शनल रूल्स ऑफ एडवर्ब्स। उसके बाद इस क्लास में हमने इन्वर्जन का रूल देखा। अब आप इन्वर्जन के बेस्ड का कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। गेटिंग इट? कुछ क्वेश्चंस कर ले, जैसा मैं बता रहा हूं कि व्हेन यू लर्न एट लेंथ यू हैव मेनी मोर थिंग्स टू लर्न, है ना? लास्ट क्लास में हमने आपको एक हिंट दिया था कि वो क्या केस है। आप जान रहे हो कि यूजुअली वर्ब इज फॉलोड बाय एडवर्ब। वर्ब के साथ क्या आता है? एडवर्ब। और
एडजेक्टिव किसके साथ आता है? एडजेक्टिव आता है नाउन के साथ। यहां तक सही है? इसमें किसी को कोई डाउट है? वर्ब के बाद आता है एडवर्ब और एडजेक्टिव आता है नाउन के साथ। लेकिन आपको ये जानना है कि वो क्या क्या केस है जब वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है। वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे हो सकता है स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो या इसका कम से कम 30 सेकंड में उसको आंसर नहीं दिख रहा है ना। जैसा मैं बता रहा हूं, आज के शेड्यूल में इसके बेस का असाइनमेंट करना है। हम अभी असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ये आपका असाइनमेंट है। ये मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको ये लगेगा कि हमने सारा एडवर्ब अच्छे से कर लिया, उसके बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा जो आप सेल्फ स्टडी करके नहीं कर सकते। ये सारा चीज हम अविजन के रेगुलर क्लास में डिस्कस करते हैं बहुत प्रॉपरली, क्योंकि वहां पे काफी टाइम होता है। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा और हिंट्स दे दूं। एक आप देखो, एक चीज देख, यानी कि you look smart या स्मार्टली। यहां पे लुक है वर्ब, स्मार्ट है एडजेक्टिव और स्मार्टली है एडवर्ब, क्योंकि ये ly ले रहा है। ये है सब्जेक्ट। गेटिंग इट? यू लुक के बाद चूंकि लुक वर्ब है, तो वर्ब के बाद आप क्या यूज करोगे? एडजेक्टिव की एडवर्ब। तो यू लुक स्मार्ट, यू लुक स्मार्टली। अभी आपने बोला कि वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, एडवर्ब तो स्मार्टली है, तो आप क्या बोलोगे? यू लुक स्मार्टली या यू लुक स्मार्ट। यानी कि आप वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज करोगे, एडवर्ब नहीं। गेटिंग इट? लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखा रहता कि क्यों हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। गेटिंग इट? अनलेस अंटिल यू डोंट नो द रूल बिहाइंड दिस कि व्हाई अ वर्ब टेक्स एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब, और ये कब कब लेगा। आप 10 क्वेश्चन रट के जाओगे, कुछ 11 में आ गया जो आपने रटा नहीं, तो जब तक आप ये समझोगे नहीं तो हम 30 सेकंड में नहीं कर पाएंगे। गेटिंग इट? ये हम प्रॉपरली एक क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम वापस क्या करते हैं, ये जो एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, और चूंकि क्वेश्चन बहुत सारा है, हम सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना है, जो कुछ थोड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उसको हम थोड़ा पहले करेंगे। ये चीज देखो, रोहित वॉज सो इमोशनल स्टेबल दैट ही वॉज नॉट मूव्ड बाय देयर डिसीजन टू सस्पेंड हिम। एरर, नो एरर। Rohit was so emotional stable that he was not moved. मैं आपको हिंट्स दे दूं कि इस क्वेश्चन में एरर है पार्ट बी में, सेकेंड पार्ट में। नाउ यू हैव टू जज, यू हैव टू गेस, यू हैव टू डिसाइड कि वो क्या एरर है। समझ रहे हो? सेकेंड पार्ट गलत है। क्यों? बिकॉज स्टेबल जो है वो एक एडजेक्टिव है। स्टेबल क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। यू कैन नॉट यूज इमोशनल, भी एक एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब होता है। तो अगर आप इमोशनल के बदले में इमोशनली कर दो तो ये चीज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रोहित वॉज सो इमोशनली स्टेबल दैट ही वॉज नॉट मूव्ड बाय, तब ये करेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Sarita had been extreme interested in swimming and playing water polo during her summer days. Sarita had been extreme interested. Have a look. Getting it? Sarita had been extreme interested. क्या ये सही है? मैं फिर से हिंट दे दूं, इस क्वेश्चन में एरर है अगेन पार्ट बी में। नाउ यू नीड टू गेस कि पार्ट बी में क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इंटरेस्टेड जो है ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो मस्ट बी एन एडवर्ब। क्या होना चाहिए, एडवर्ब। एडवर्ब इज यूजुअली फॉलोड बाय एल वाई। तो ये एक्सट्रीम ना होके अगर आप यहां पे एल वाई लगा दो, क्या, एक्सट्रीमली। सरिता हैड बीन एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, तो ये क्या होगा, ग्रामेटिकली सही होगा। सही है, सरिता हैड बीन एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड। चलिए इसके बाद ये सब चीज आप कर लोगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। Every member of the family is addicted to drinking and so Babita is. एरर, नो एरर। मैं बता दूं, एरर है पार्ट 4 में, लेकिन क्यों, है ना। सो एक्चुअली क्या है, ये भी इन्वर्जन का रूल है। चलो, इन्वर्जन जो है वो यूजुअली अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो अप्लाई होता है ना, लेकिन कुछ टर्म्स है जो अगर सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आता फिर भी इन्वर्जन लेता है। नॉर एक ऐसा टर्म है, सो भी ऐसा टर्म है। तो सो बबीता इज ना हो के सो के बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे एंड देन वी यूज सब्जेक्ट। तो सो बबीता इज ना हो के क्या हो जाएगा, सो इज बबीता। ए देखो, सच भी एक टर्म है जो इन्वर्जन को फॉलो करता है। सच was his magic that blah blah blah. Such was his magic. सच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अब ये इन्वर्जन लेगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, ये सही है। उसी तरह सो बबीता इज ना होके हम क्या बोलेंगे, सो इज बबीता। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हार्डली रिचा लाइक्स टू हियर माई नेम। हार्डली रिचा लाइक्स टू हियर माई नेम। एरर, नो एरर। गेटिंग इट?
कैन यू आइडेंटिफाई एनी कीवर्ड इन दिस सेंटेंस? क्या इस सेंटेंस में आपको कोई कीवर्ड दिखेगा? यस, हार्डली इज अ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड। इसका मतलब है ये सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट हो रहा है। तो व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हार्डली, तो क्या होता है? वो सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो नहीं करता। यहां पे रीचा सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, ये गलत। ठीक, तो आप कैसे इसको इंप्रूव करोगे? उस केस में हम ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। गेटिंग इट? इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम डू वर्ब्स यूज करेंगे। तो आप कहोगे हार्डली डज रिचा like to hear what? My name. Hardly does Richa likes. Hardly से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डज ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, अब ये सही है। तो इस तरह से क्या होगा? एग्जाम में आपको इन्वर्जन का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, चलिए ये देखो, who can believe that Prema was not hardly hit by the death of her mentor? Who can believe that Prema was not hardly hit? यहां फिर से हार्डली स्टार्ट हुआ है ना? सॉरी, हार्डली यूज हुआ है, लेकिन ये हार्डली सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं है, तो आई विल नॉट बॉदर अबाउट इन्वर्जन। लेकिन इफ यू रिमेंबर कि हार्डली जो है उसका मतलब रेयरली होता है। अगर हार्डली कहीं पे यूज हुआ है करेक्टली, वो रेयरली होता है, लेकिन यहां पे हम रेयरली नहीं बल्कि हम यूज अमाउंट इंडिकेट करना चाह रहे, इसीलिए वॉज नॉट हार्डली हिट की जगह वॉज नॉट हिट हार्ड। अगर आप हार्ड करो तो ये क्या होगा? ये चीज करेक्ट होगा, वॉज नॉट हिट हार्ड रेदर देन हार्डली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। एरर है 4 में, और आपको देखना है कि वो क्यों एरर है। डिस्कवर्ड यूजली यूज होता है किसी चीज को, किसी न्यूली चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जबकि क्रिमिनल के लिए आप नैब, NAB नैब यूज कर सकते हो। तो यहां पे हैड नॉट बीन, तो या आप नैब्ड करो या अरेस्टेड करो। तो करेक्ट क्या होगा? द कल्प्रिट ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट बीन अरेस्टेड येट। तब ये क्या होता? ग्रामेटिकली करेक्ट होता। ये देखो क्वेश्चन 12, द हेड मास्टर पिक्ड अप द स्टूडेंट वेरी अफेक्शनेट and handed over to him the packet of books. यहां पे वेरी जो है एडवर्ब है ना, और अफेक्शनेट जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है। इट इज अ एडवर्ब दैट क्वालिफाइज एन एडवर्ब। तो इसको आप वेरी अफेक्शनेट ना बोल के अगर आप वेरी अफेक्शनेटली करो, यहां पे एडवर्ब करो, तो ये क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट होगा और मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। दैट
The headmaster picked up the student very affectionately and handed him the packets of books. तो इस तरह से क्या है, आप जब एडवर्ब का बेस्ड एरर लोकेशन का क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, ये चीजें कई बार आपको दिखेगा, है ना। आई बिलीव कि आपके लिए ये चीज बहुत एग्जाम में हेल्पफुल होगा. यू कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ योर ओन, है ना. इन कमिंग क्लासेस वी कम अप with some more, as I said you, some more hidden rules and some more useful rules, है ना. Thank you very much for your time.